जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक लाइन पर देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया। उन्होंने कश्मीर घाटी की पहली विद्युतीकृत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन श्रीनगर से संगलदान के बीच में चलेगी। कल उन्होंने जम्मू में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 पूर्ववर्ती राज्य के विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा थी। अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर ने सभी इलाकों और क्षेत्रों में संतुलित विकास देखा है, जो अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के बाद रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देश के अन्य हिस्सों के लिए भी 13,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की। कल के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित व्यास सम्मान हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार और 2015 में पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके व्यंग्य उपन्यास पागलखाना के लिए 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर चतुर्वेदी नरक यात्रा, बारामासी और हम न मरब जैसी चर्चित कृतियों के लेखक भी हैं। 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित व्यास सम्मान पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा हिंदी में लिखी गई उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। इसमें 4 लाख का नगद पुरस्कार, 1 प्रशस्ति पत्र और 1 पट्टिका दी जाती है। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में निवेश बेहतर होने का बात कही है। उन्होंने कहा कि वे बीते वर्षों में उत्तर प्रदेश की छवि बदली है। यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश अब बन रहा है। उन्होंने कहा, इन 7 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था दोगुनी होने के साथ ही प्रति व्यक्ति आय भी दोगुनी हो चुकी है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश निवेश प्रदेश के तहत FDI कॉन्क्लेव यूपी इमर्जिंग डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रकृति है, परमात्मा है और प्रतिभा से भरपूर युवा भी हैं। इस त्रिवेणी के माध्यम से प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन व नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य और देश के विकास में बैरियर माना जाता था। आज उत्तर प्रदेश असीमित संभावनाओं वाला राज्य बन चुका है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब सुरक्षा का माहौल, सरकार की स्पष्ट नीति व नीयत साफ होती है तो निवेशक सुरक्षित वातावरण में निवेश का इच्छुक होता है। यह वातावरण आज उत्तर प्रदेश में दिखलाई पड़ रहा है। पिछले 4 सालों में निवेश में क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आया है और 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी दोगुनी हुई है। समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और विधान परिषद सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह को दिया और उन्होंने इसे मंजूर भी कर लिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए कल 5 और उम्मीदवारों की घोषणा की है, लेकिन इसमें मुख्य बात यह है कि अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को बदायूं से टिकट दिया है। यहां पहले धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया था। कल CSN महाविद्यालय सभागार में डॉक्टर शिव स्वरूप तिवारी स्मृति प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। डॉक्टर शिव स्वरूप तिवारी CSN महाविद्यालय में पहले प्रवक्ता थे और इस अवसर पर CSN कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर के सिंह ने डॉक्टर शिव स्वरूप तिवारी को हिंदी और संस्कृत भाषा का संगम बताया।
प्रधानाचार्य ने कहा कि डॉक्टर तिवारी हिंदी के प्रख्यात मनीषी, संस्कृत साहित्य के शलाका पुरुष व अवधि के मर्मज्ञ थे। साहित्य सेवी डॉक्टर अंशुमान शुक्ला ने उन्हें प्रसिद्ध कवि बताया। वर्ष 2022 की एमए हिंदी परीक्षा में प्रथम स्थान छात्रा सोनम सिंह को 11,000 रुपये व अबालिका देवी को 5,000 रुपये नगद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी से 15 फरवरी के बीच समाप्त हुई ड्राइविंग लाइसेंस अब 29 तक वैध रहेंगे। जिनके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 31 जनवरी से 15 फरवरी के बीच समाप्त हो गई है और वह बन नहीं सके हैं, ऐसे लाइसेंस 29 फरवरी तक वैध माने जाएंगे। इसको लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने आदेश जारी किया। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो परिवहन विभाग का सारथी पोर्टल तकनीक गड़बड़ियों के कारण समय से अपने लर्निंग या परमानेंट लाइसेंस नहीं बनवा सके थे। मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 31 जनवरी से 12 फरवरी तक सारथी पोर्टल गड़बड़ रहा, जिससे आवेदकों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। परिषदीय विद्यालयों में उत्तर प्रदेश में पढ़ रहे विद्यार्थियों को गणित, विज्ञान व अंग्रेजी जैसी कठिन विषयों को अब रोचक ढंग से पढ़ाया जाएगा। स्विफ्ट चैप ऐप की मदद से शिक्षक छात्रों को आसानी से पाठ समझा सकेंगे। विशेषज्ञों की मदद से ई कंटेंट और वीडियो लेक्चर तैयार कराए गए हैं। शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह इस ऐप का अधिक से अधिक प्रयोग करें और गुणवत्तापरक शिक्षा देने का प्रयास करें। प्रदेश में 18,000 से अधिक परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बनाई गई हैं। वहीं प्रत्येक विद्यालय में 2-2 टैबलेट भी दिए जा रहे हैं। ऐसे में तकनीकी का प्रयोग कर बेहतर शिक्षा दिलाने पर जोर दिया जा रहा है। 1.34 लाख परिषदीय स्कूलों में 1.96 करोड़ विद्यार्थी पढ़ते हैं। हरदोई में विभिन्न खेलों के लिए क्रीड़ा छात्रावास के लिए खिलाड़ियों के प्रवेश के लिए 5 मार्च से ट्रायल शुरू होगा, जो 15 मार्च तक चलेगा। विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले खिलाड़ी स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में निर्धारित तिथि पर पहुंचकर ट्रायल में शामिल हो सकते हैं। उक्त जानकारी हरदोई के जिला क्रीड़ा अधिकारी द्वारा जारी की एक विज्ञप्ति में दी गई है। हरदोई में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर जनपद प्रदेश की टॉप 5 की सूची में हरदोई पहले पायदान पर है और दूसरे पायदान पर रायबरेली तो तीसरे पायदान पर अंबेडकर नगर है। जनपद की तीनों शुगर मिलें यानी डीसीएम श्रीराम की हरियावा और डीसीएम श्रीराम की लोनी और डीसीएम श्रीराम की रूपापुर चीनी मिलों ने सर्वाधिक 1,77,481 किसानों को 921.78 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। हरदोई जनपद में 82,000 हेक्टेयर भूमि पर गन्ने की पैदावार हो रही है और हरियाणा, रूपापुर व लोनी में स्थापित डीसीएम श्रीराम की चीनी मिलों में पिराई इस समय हो रही है और तीनों शुगर मिलों द्वारा 2,71,00,000 क्विंटल गन्ने की पिराई अब तक की गई है। हरियाणा शुगर मिल ने 87,160 किसानों से गन्ना खरीदकर 450.8 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इसी तरह रूपापुर शुगर मिल ने 41,131 किसानों से गन्ना खरीदकर 215.78 करोड़ रुपए और लोनी शुगर मिल ने 49,190 किसानों से गन्ना खरीदकर 255.92 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। यह बात डीसीएम श्रीराम की हरियाणा चीनी मिल के महाप्रबंधक प्रदीप त्यागी और लोनी चीनी मिल के महाप्रबंधक राजा श्रीवास्तव तथा रूपापुर चीनी मिल के महाप्रबंधक पीके सिंह द्वारा उपलब्ध कराई गई है। गन्ना बकाये को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से टॉप 5 सूची जारी की गई थी, जिसमें हरदोई जनपद को पहला स्थान मिला है। इस तरीके से यह बात साबित हो गई है कि हरदोई की डीसीएम श्रीराम की तीनों चीनी मिलें गन्ना किसानों के हित को सर्वोपरि रखकर कार्य कर रही हैं, क्योंकि गन्ना किसान अपने गन्ने के बकाये के भुगतान के प्रति चिंतित रहता है, लेकिन हरदोई के किसानों में इस तरीके की कोई चिंता अब नहीं है। जिला गन्ना अधिकारी निधि गुप्ता ने बताया है कि शुगर मिलों को 14 दिन के अंतर बकाये का भुगतान करने के लिए निर्देश हैं। जिलाधिकारी की निगरानी में तीनों शुगर मिलों द्वारा समय से बकाया भुगतान किया जा रहा है और किसानों का शुगर मिलों पर कोई बकाया नहीं रहेगा, उन्हें आगे भी समय से भुगतान किया जाएगा। यह बात डीसीएम श्रीराम के शुगर ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर
श्री रोशन लाल टामक द्वारा बताई गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आजू प्रेरणा लघु उद्योग बेगमगंज में लगे प्लांट में पोषाहार तैयार कर रही हैं। इसी केंद्र से संडीला व माधवगंज के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार पहुंचाया जा रहा है। इससे 300 स्वयं सहायता समूह की 1000 महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। इन महिलाओं को पोषाहार की कमाई से होने वाले लाभांश का फायदा मिल रहा है। हरदोई में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के साथ ही प्रस्तावित निवेशों को धरातल पर उतारने का काम अब शुरू होगा। बड़ा निवेश करने वालों में उत्तराखंड के देहरादून की गोल्ड सनसाइन एग्रोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है। कंपनी यहां गोवंशों की नस्ल सुधारने के लिए 61 करोड़ व दुग्ध प्रसंस्करण संबंधी कार्य के लिए लगभग 205 करोड़ रुपए व्यय कर इकाई लगाएगी। इस कंपनी के निदेशक शैलेश कुमार उज्जवल ने बताया कि सितंबर तक नस्ल सुधार संबंधी यूनिट का काम शुरू करने की तैयारी की जा रही है। हरदोई में 8 पंचायत सचिवों को चेतावनी दी गई है। गांव में विकास कार्यों के लिए 15वें वित्त आयोग की मद से प्राप्त राशि के खर्च और भुगतान में पंचायत सचिव लापरवाही बरत रहे हैं। समय से भुगतान न होने से राशि खर्च में जनपद की स्थिति बिगड़ रही है। विकासखंड 52 के सहायक विकास अधिकारी और इसी के साथ ही 7 अन्य जो ब्लॉक हैं उनके भी जो सचिव हैं उनको इस बारे में चेतावनी दी गई है। रेलवे टिकट सुविधा में सुधार हो रहा है और ई टिकट वापस करते ही रुपए की धनराशि खाते में अब आ जाएगी। वर्तमान में रिफंड में 7 दिन लग जाते हैं। साथ ही बुकिंग काउंटर पर QR कोड भी लगाने की तैयारी है। ई टिकट की सुविधा 100% होने पर बुकिंग काउंटर पर आरक्षण टिकट की सुविधा पूरी तरह बंद भी की जा सकती है। रेलवे के रिकॉर्ड के अनुसार वर्तमान में 83% यात्री ई टिकट लेते हैं और 17% बुकिंग काउंटर से आरक्षण कराते हैं। इसे 100% ई टिकट कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ महीने पहले रेलवे ने यात्रियों के बीच सर्वे कराया था। अधिकांश यात्रियों का कहना था टिकट रद्द करने के 3 दिन से 7 दिन बाद में किराए की धनराशि वापस हो पाती है। काउंटर से लिए गए टिकट को वापस करते ही धनराशि मिल जाती है। इसलिए वेटिंग ई टिकट धारक को ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाती, जबकि मैनुअल टिकट वाले यात्री को सीट कंफर्म नहीं होने पर ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति होती है। यानी टिकट रद्द नहीं कराने पर उन्हें वेटिंग टिकट वाला माना जाता है। मैनुअल टिकट पर सर्विस चार्ज भी नहीं लिया जाता है और ई टिकट पर स्लीपर क्लास के लिए 22 रुपये सर्विस चार्ज भी देना पड़ता है। पुरानी जो कर व्यवस्था है इनकम टैक्स की, उसमें जाने को नया फॉर्म आया है। अगर किसी करदाता ने वित्तीय वर्ष जो चालू वित्तीय वर्ष में आय का रिटर्न भरने के लिए नई कर व्यवस्था का चुनाव किया है, लेकिन अब तक वह पुरानी कर व्यवस्था में जाना चाहता है, तो इसके लिए एक नया फॉर्म उसे भरना पड़ेगा। साथ ही अलग प्रक्रिया भी उसे पूरी करनी पड़ेगी। आयकर विभाग ने यह सुविधा अब उपलब्ध करा दी है। आयकर विभाग ने हाल ही में आंकलन किया कि वर्ष 2024-25 करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म जारी किए जाए। इनमें कर छूट दावों के लिए विवरण फॉर्म के साथ ही फॉर्म 10 IEA शामिल है। जो करदाता नई से पुरानी कर व्यवस्था में आना चाहते हैं उसे यह फॉर्म भरना होगा। कर विशेषज्ञों का मानना है कि यह फॉर्म आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से पहले जमा करना होगा। कुछ मामलों ने 31 दिसंबर तक भी विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन तब पुरानी व्यवस्था को चुना नहीं जा सकेगा। जो लोग पुरानी कर व्यवस्था वापस लाना चाहते हैं उन्हें नए 10 फॉर्म में कई तरीके की जानकारियों को भरना पड़ेगा। इसमें उनको पैन नंबर, कर भुगतान का पूरा विवरण आदि भी शामिल है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त फॉर्म में दोनों कर व्यवस्था के बदलाव करने की हिस्ट्री के बारे में भी पूछा जाएगा। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM के अन्य संगीतमय कार्यक्रम।